हेलो फ्रेंड्स, तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सुडो पावर पे। और इस एपिसोड के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि पाइथन के अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर सिंटेक्स क्या होता है, उसके अंदर स्पेसिंग का क्या सीन है, उसके बाद प्रोग्राम के अंदर हम लोग जो लॉजिक लगाते हैं वो सब क्या चीज़ है, वो मैं आपको इन शॉर्ट इस एपिसोड के अंदर बताने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम लोग जो कोड लिखते हैं वो हम लोग कुछ भी उसके अंदर कुछ भी हम लोग नहीं लिख सकते। उसको हम लोग एकदम तरीके से हम लोग को लिखना पड़ता है जो हमारा जो इंटरप्रेटर है पाइथन है वो उसको समझ पाएगा। अदरवाइज उसके अंदर अगर आपने कुछ भी गड़बड़ की तो वो सिंपल आपको बताएगा कि सिंटेक्स एरर, मतलब आपने जो इंस्ट्रक्शन उसको दिए हैं वो उसको समझ नहीं पा रहा है। तो सिंपल कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लो और हम लोगों ने लास्ट एपिसोड के अंदर टेस्ट py नाम की जो फाइल थी उसको मैं ओपन कर लेता हूँ VS कोड के अंदर। तो मैंने लिखा कोड और फाइल का नाम, तो VS कोड ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड, उसके अंदर हम लोगों ने लास्ट एपिसोड के अंदर कुछ इस तरीके से इनपुट लिया था, उसको हम लोगों ने इसके अंदर सेव किया था और उसको हम लोगों ने यहाँ पे हेलो के बाद उसको हम लोगों ने प्रिंट किया था। इसको फ्रेंड पहले हम लोग रन करके देख लेते हैं। तो टर्मिनल में यहीं पे ओपन कर देता हूँ, तो एक ही विंडो के अंदर आपको तुरंत आउटपुट देखने के लिए मिल जाएगा। तो पाइथन हमारा इंटरप्रेटर, उसको हम लोग लिखते हैं। उसके बाद फाइल हम लोग पास करते हैं test.py। उसके बाद मुझे पूछ रहा है मेरा नाम, तो मैं इंटर कर देता हूँ sudo स्पेस पावर। उसके बाद उसने मुझे आउटपुट दे दिया हेलो, और उसके बाद जो मैंने नाम इंपुट किया था वो सिंपली आउटपुट के अंदर आ गया। लेकिन अभी मैंने जो कोड लिखा है इसके अंदर मैं थोड़ा गड़बड़ कर देता हूँ। जैसे कि ये जो इनपुट है इसको मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया, फिर उसके बाद ये जो इक्वल टू है उसको मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया, उसके बाद ये जो ब्रैकेट है इनपुट के बाद उसको मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया। अभी हम लोग ट्राई करते हैं कि ये जो कोड है ये पाइथन समझ पाता है कि नहीं। तो उसके बाद मैं फिर से लिखता हूँ पाइथन, उसके बाद मेरे फाइल का नाम, उसके बाद मैं जैसे ही इंटर करूँगा वो सिंपल मुझे बताएगा कि आपकी ये जो फाइल है test.py उसकी लाइन नंबर 2 पे है सिंटेक्स एरर। तो फ्रेंड, आप यहाँ पे देख सकते हो इनवैलिड सिंटेक्स, मतलब आपने जो कोड लिखा है इसके अंदर इसको पाइथन सिंपली समझ नहीं पा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप जो कोड लिखते हो उसको हम लोग एकदम जो उसका जो फॉर्मेट होता है वही फॉर्मेट में हम लोग को लिखना पड़ेगा। इसीलिए जैसे ये जो इनपुट लेने का जो सिंटेक्स है इसके अंदर आपको इनपुट, उसके बाद आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। अगर आपने इसको नीचे लिखा तो भी आपको सिंटेक्स एरर वो देगा। अभी यही जो कोड है सिंटेक्स एरर वाला, इसको हम लोग फिर से हम लोग रन करके देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाइथन, उसके बाद फाइल का नाम test.py। तो फ्रेंड, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो हेलो, और उसके बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पे आउटपुट आ रहा है। तो फ्रेंड, इन शॉर्ट हमारा जो इनपुट था वो काम नहीं कर रहा है। क्यों काम नहीं कर रहा है? क्योंकि हम लोगों ने उसको इंस्ट्रक्शन हम लोगों ने सही से दिया ही नहीं है, हम लोगों ने उसको सही से बताया ही नहीं है कि आपको इनपुट कैसे लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको इनपुट लेना होगा तो ये जो ब्रैकेट है वो आपको जस्ट इनपुट के बाद ही आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो काम करेगा, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो भी हम लोग लिखते हैं तो जनरली हम लोग उसका जो फॉर्मेट होता है वही फॉर्मेट हम लोग को फॉलो करना होता है, अदरवाइज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काम नहीं करेगा। और मैं इसके अंदर और एक सिंटेक्स एरर क्रिएट करता हूँ, जैसे इंटर नेम, इसको आपको सिंगल कोड यहाँ से चालू करना है, फिर यहाँ पे एंड करना है, लेकिन इसके बीच में मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस दे दिया। और इसको मैं अभी जैसे एग्जीक्यूट करूँगा तो मुझे बताएगा कि यहाँ पे एरर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सिंटेक्स एरर बता रहा है, और एरर का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी दे रहा है कि एंड ऑफ लाइन वाइल स्कैनिंग स्ट्रिंग लिटरल, मतलब ये जो स्ट्रिंग है ये यहाँ से चालू हुआ लेकिन उसको एंड उसका मिल ही नहीं रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम लोग जो भी कोड करते हैं तो जनरली हम लोग फॉलो करते हैं सिंटेक्स।
सिंटेक्स मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किस तरीके से लिखना है, कौन से फॉर्मेट में लिखना है। जो फॉर्मेट उन लोगों ने डिसाइड किया है वही फॉर्मेट के अंदर हम लोग लिख सकते हैं, अदरवाइज वो सिंपली हम लोग क्या बताएगा कि सिंटेक्स एरर। तो फ्रेंड मैं अभी इसके अंदर और एक सिंटेक्स एरर क्रिएट करता हूँ। तो जैसे यहाँ पे डबल कोट है, लेकिन उसको मैं यहाँ पे एंड करता हूँ सिंगल कोट से, और इसको हम लोग फिर से रन करते हैं। पाइथन हमारा फाइल का नाम, तो आप यहाँ पे देख सकते हो सिंटेक्स एरर, और ये जो सिंगल कोट है वहाँ पे हम लोग को सिंटेक्स एरर बता रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर फ्यूचर के अंदर आप जब भी प्रोग्राम रन करोगे और आपको सिंटेक्स एरर कुछ इस तरीके से आएगा, मतलब समझ लेना कि आपने कोडिंग लिखते वक्त कहीं ना कहीं आपने गड़बड़ किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी फिलहाल हम लोग को यहाँ पे बता रहा है कि लाइन नंबर 1 के अंदर हम लोग को यहाँ पे एरर बता रहा है, तो हम लोग उसको तुरंत यहाँ पे हम लोगों ने फिक्स कर दिया। लेकिन फ्यूचर के अंदर आप जैसे जैसे कोडिंग सीखोगे, कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम डिज़ाइन करोगे, तो आपका जो प्रोग्राम है, आपका जो कोड है वो 1000 लाइन 2000 लाइन ऐसे भी बढ़ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उस केस के अंदर आपको एग्जैक्ट लाइन पता करने में भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आपको सिंपल उसको 1 बाय 1 फाइंड करना है और आपको जो सिंटेक्स एरर है वो सिंपली आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं स्पेसिंग। तो खास करके पाइथन के अंदर स्पेसिंग का एकदम रिकमेंडेशन है, मतलब अगर आपका स्पेसिंग ठीक से नहीं होगा तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा और आपको शायद सिंटेक्स एरर भी बताएगा। लेकिन जो मार्केट के अंदर जो दूसरी लैंग्वेज है, जहाँ तक मैंने जितनी भी लैंग्वेजेस यूज़ किया है, मोस्टली किसी के अंदर मैंने इस तरीके से प्रॉब्लम नहीं देखी। मतलब एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है, उन लोगों ने पाइथन को ऐसा डिज़ाइन किया है कि अगर आप जो भी कोड करो और उसके जो सब कंपोनेंट आप अगर डिज़ाइन करोगे तो उसके अंदर आपको सेम स्पेसिंग ज़रूर रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पाइथन के जो रिकमेंडेशन है उसके हिसाब से, और वर्ल्ड के अंदर जितने भी पाइथन डेवलपर है जनरली वो लोग 4 स्पेस यूज़ करते हैं पाइथन के कोड के अंदर। तो फ्रेंड मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ तो आपको पूरा आइडिया आएगा। तो फ्रेंड अभी मैं आपको जो सिंटेक्स में आपको बताने वाला हूँ वो थोड़े हाई लेवल के सिंटेक्स है, तो आपको फिलहाल सिंटेक्स पे फोकस नहीं करना है। आपको मैं अभी खाली स्पेसिंग का जो नॉलेज है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि फ्यूचर के एपिसोड के अंदर हम लोग हर जगह पे स्पेसिंग यूज़ करेंगे, तो तब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पाइथन के अंदर इतना याद रखो अभी के लिए, तो आपको स्पेस देना ही पड़ता है, अदरवाइज उसके अंदर आपको अलग अलग सिंटेक्स एरर फेस करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड अभी के लिए मैं आपको एक सिंपल सी कंडीशन बताता हूँ। मैं यहाँ पे कंडीशन लिखता हूँ कि इफ 10 greater than 9, मतलब ये कंडीशन सिंपल चेक करेगा कि 10 9 से बड़ा है कि नहीं। उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉलन लिखा है जो इफ का सिंटेक्स है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सिंपल सिंटेक्स है, अभी फिलहाल आप इस पे फोकस मत करो। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं जैसे ही ये जो पीछे है कर्सर मेरा ब्लिंक कर रहा है, तो वहाँ पे मैं जब भी एंटर करूँगा तो VS कोड को, ऑफकोर्स VS कोड थोड़ा होशियार है, स्मार्ट है, तो वो क्या करेगा बाय डिफ़ॉल्ट मुझे आगे यहाँ पे 4 स्पेस दे ही देता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद मैं यहाँ पे सिंपल मुझे जो भी काम करना होगा वो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ यस। मैं यहाँ पे सिंपल अभी मैसेज लिख देता हूँ यस 10 इज बिगर। ठीक है फ्रेंड्स, सिंपल मैंने यहाँ पे मैसेज लिखा है और इसको हम लोग प्रिंट करके देख लेते हैं। तो पाइथन, उसके बाद फाइल का नाम। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो मैसेज आ गया यस 10 इज बिगर। ठीक है फ्रेंड, तो सिंपल ये इफ क्या करता है तो चेक करता है कि 10 9 से बड़ा है कि नहीं, तो ऑफकोर्स 10 बड़ा है, तो ये जो स्टेटमेंट है जो हमने प्रिंट लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन मैं इसके नीचे और एक मैसेज लिखना चाहता हूँ, तो वो मैं मैसेज फिलहाल यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपल हेलो, और इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं तो कुछ भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा और सिंपल हेलो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। लेकिन मैं अभी यहाँ पे क्या करता हूँ तो ये जो प्रिंट है इसके अंदर और 2 स्पेस दे देता हूँ, मतलब टोटल यहाँ पे हो गई है टोटल 6 स्पेस, और इसको मैं जब भी एग्जीक्यूट करूँगा तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो पाइथन मुझे यहाँ पे क्या बता रहा है इंडेंटेशन एरर अनएक्सपेक्टेड इंडेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो सिंपल अभी आपने यहाँ पे 4 स्पेस से स्टार्ट किया, तो इसके नीचे जो भी आप लिखोगे
वहाँ पे आपको 4 स्पेस ही रखना है, तभी वो कोड आपका एग्जीक्यूट होगा। तो हम लोग फिर से एग्जीक्यूट करते हैं पाइथन फाइल का नाम, तो हमारा कोड सक्सेसफुली यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया। तो फ्रेंड अगर आपको ये जो विंडो है ये अगर आपको क्लियर करना है तो आपको सिंपल कमांड यूज़ करना है CLS, तो विंडो क्लियर हो गया। फिर से हम लोग आ जाते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैंने बैक स्पेस दबाया और सभी मैंने जो स्पेस था वो निकाल दिया, लेकिन अभी मैं रखता हूँ खाली यहाँ पे 2 स्पेस और इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसके अंदर 2 स्पेस है, इसके अंदर 4 स्पेस है, तो भी फ्रेंड आपको आने वाली है सिंटेक्स एरर, मतलब इंडेंटेशन एरर की प्रॉब्लम आपको आने वाली है। तो मैंने जैसे बोला कि ऊपर जितने स्पेस हो उतने ही स्पेस आपको नीचे रखना है। तो नीचे जो था वहाँ पे भी मैं रख देता हूँ 2 स्पेस, उसके बाद हम लोग करते हैं एग्जीक्यूट, तो वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो फ्रेंड अभी है हमारे 2 स्पेस। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे एक ही स्पेस रखता हूँ आगे से और हम लोग प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो अभी भी हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहा है। तो मैंने जैसे बोला कि एटलीस्ट आपको एक स्पेस तो देना ही देना है। तो अभी हम लोग जो एक स्पेस है वो भी हम लोग निकाल देते हैं, तो देखते हैं पाइथन क्या बताता है। तो फ्रेंड सिंपली वो हम लोग को बताएगा कि इंडेंटेशन प्रॉब्लम, मतलब आपके प्रोग्राम के अंदर प्रॉब्लम है स्पेसिंग का। ठीक है फ्रेंड्स, तो सिंपल पाइथन का जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से हम लोग उसके अंदर देते हैं 4 स्पेस। तो फ्रेंड आप कीबोर्ड के अंदर जैसे ही टैब प्रेस करोगे तो वो 4 स्पेस देगा। तो जनरली हम लोग अभी जो फ्यूचर के जितनी प्रोग्राम हैं, कोडिंग के प्रोग्राम हैं, ट्यूटोरियल है, उसके अंदर हम लोग 4 स्पेस ही यूज़ करने वाले हैं। और अभी हम लोग करते हैं प्रोग्राम रन, तो हमारा प्रोग्राम रन हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि पाइथन के अंदर हम लोग जब भी कोड करते हैं तो आपको स्पेसिंग सेम रखना है। अगर आपने थोड़ी भी स्पेसिंग के अंदर गड़बड़ की तो आपकी इंडेंटेशन की प्रॉब्लम आने वाली है। तो फ्रेंड नेक्स्ट चीज़ हम लोग देखने वाले हैं लॉजिक। तो फ्रेंड ये जो टॉपिक है ये टॉपिक पूरी सीरीज़ के अंदर चलेगा। ये टॉपिक छोटा सा नहीं है, क्योंकि हम लोग प्रोग्रामिंग के अंदर तो कोडिंग तो करते ही है नो डाउट, लेकिन कोडिंग कैसे करना है, हम लोग जो प्रॉब्लम होता है उसको हम लोग को कैसे सॉल्व करना है, तो वो प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं लॉजिक। और लॉजिक आपका तभी डेवलप होगा जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस एपिसोड के अंदर ये जो टॉपिक है ये कवर करना बहुत मुश्किल है। हम लोग जैसे जैसे एपिसोड बढ़ाएंगे, जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे, वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा कि लॉजिक क्या चीज़ है और हम लोग को कोड किस तरीके से करना है, वो आपको धीमे धीमे समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड अभी हम लोगों ने जो कोड लिखा जिसके अंदर जो हमारी कंडीशन है वो सिंपली चेक कर रहे 2 नंबर को। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग को किसी ने समझ लो कोई टास्क दिया है, किसी ने हम लोग को पूछा कि आपको ऐसा प्रोग्राम डिज़ाइन करना है जो चेक करेगा कि 10 9 से बड़ा है कि नहीं, और अगर 10 बड़ा होगा तो वो मैसेज प्रिंट करेगा यस 10 इज़ बिगर। ठीक है फ्रेंड्स, तो किसी ने आपको ऐसा टास्क दिया तो उसको आप कैसे सॉल्व करोगे, तो सिंपल आप कैसे सॉल्व करोगे, पहले तो आप चेक करोगे कंडीशन, उसके बाद सिंपल हम लोग प्रिंट कर देंगे एक मैसेज। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं लॉजिक। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको जो प्रॉब्लम दी जाती है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, उसका हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, उसके बाद हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, तो सिंपल कोडिंग के अंदर। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लॉजिक। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो लॉजिक वाला जो वर्ड था वो मैंने इस एपिसोड के अंदर कवर करना ज़रूरी समझा, क्योंकि ये जो लॉजिक वर्ड है ये मैं पूरे जो ट्यूटोरियल है इसके अंदर हमेशा यूज़ करने वाला हूँ, तो आपको तब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड मैंने जैसे बताया कि सिंपल लॉजिक क्या चीज़ है, तो आपको जो भी प्रॉब्लम मिलती है, प्रॉब्लम मतलब आपको सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना है, आपको यूज़र का रजिस्ट्रेशन करना है, आपको 2 नंबर का कंपेयर करना है, आपको एडिशन मल्टीप्लिकेशन, आपको कैलकुलेटर बनाना है, तो ये सब जो प्रॉब्लम होता है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और इसको हम लोग कोडिंग में कन्वर्ट करेंगे। तो उसको सिंपल जो सॉल्यूशन हम लोग ढूंढते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लॉजिक। ठीक है फ्रेंड्स, तो किसी ने समझ लो आपको एक टास्क दिया कि आपको यूज़र से लेना है उसका नाम और उसको प्रिंट में क्या दिखना चाहिए, आउटपुट में क्या दिखना चाहिए, हेलो और उसका नाम। तो उसका लॉजिक क्या होगा,
तो सिंपल है, पहले हम लोग हमारे प्रोग्राम के अंदर ऐसा कोड लिखेंगे कि वो यूज़र के पास से इनपुट लेगा। तो पिछले एपिसोड के अंदर भी हम लोगों ने देखा था कि हम लोग यूज़ करते हैं इनपुट फंक्शन, उसके अंदर मैं लिखता हूँ इंटर नेम। तो ये हो गया हमारा पहला सॉल्यूशन, जिसके अंदर हमारा पहला टास्क था कि आपको यूज़र के पास से इनपुट लेना है, उसके बाद आपको सिंपल उसको प्रिंट करना है। तो आप सोचोगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर प्रिंट करना हो तो आपको क्या करना पड़ता है, तो सिंपल उस केस के अंदर हम लोग लिखते हैं प्रिंट, और यूज़र की रिक्वायरमेंट क्या थी, तो उसको पहले प्रिंट करना है हेलो, तो हम लोग प्रिंट कर देते हैं पहले हेलो, और उसके बाद उसको उसका नाम, खुद का नाम दिखना चाहिए, तो वो मैं नाम यहाँ पे सिंपल प्रिंट कर देता हूँ। तो फ्रेंड, हमारा ये जो सॉल्यूशन है यही क्या है, हमारा सिंपल लॉजिक, और हमारी जो यूज़र की प्रॉब्लम होती है उसको हम लोग सिंपली सॉल्व करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉजिक, और इसको हम लोग कर देते हैं रन। तो यूज़र को हम लोग बताएंगे कि हाँ भाई आपको अभी क्या करना है, तो पाइथन लिखना है, उसके बाद मैंने जो प्रोग्राम दिया उसको आप जैसे ही एग्जीक्यूट करोगे और उसके बाद आपका नाम पूछेगा और उसके बाद आपका नाम प्रिंट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरीके से हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल लॉजिक लगाना, या फिर आप बोल सकते हो प्रॉब्लम सॉल्व करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड कुछ इस तरीके से हम लोगों ने इस एपिसोड के अंदर देखा सिंटैक्स, जिसके अंदर हम लोग जब भी कोड करेंगे तो हम लोग को एक फॉर्मेट फॉलो करना पड़ता है, वही फॉर्मेट को फॉलो करके हम लोग को लिखना पड़ता है कोडिंग। अदरवाइज आपको पाइथन सिंपल बताएगा कि सिंटैक्स एरर, उसके बाद हम लोग को फॉलो करनी होती है स्पेसिंग। अगर आपने स्पेसिंग में थोड़ी भी गड़बड़ किया तो आपको इंडेंटेशन प्रॉब्लम बताएगा, और उसके बाद हम लोग प्रोग्रामिंग के अंदर जो भी हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं लॉजिक। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होता है, यूज़र से हम लोग रिक्वायरमेंट लेते हैं और उसको हम लोग पहले समझते हैं, और उसको सॉल्व कैसे करना है वो हम लोग पहले समझते हैं, उसके बाद हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, तो कोडिंग के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से ये जो 3 टॉपिक है ये आपको इस ट्यूटोरियल के अंदर, और आप फ्यूचर के अंदर जब भी ग्रो करोगे, कोई नई लैंग्वेज सीखोगे, उसके अंदर ये जो 3 कॉन्सेप्ट है ये आपको ज़रूर हेल्प करेगा। तो फ्रेंड फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही, और अगर मेरा एपिसोड आपको कुछ सीखने के लिए हेल्प कर रहा होगा तो ये दूसरों को भी ज़रूर हेल्प करेगा। इसीलिए आपको आपके फ्रेंड और फैमिली के साथ जिसको भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है उसके साथ आपको ये सारे ट्यूटोरियल ज़रूर शेयर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू।